एक वक्त का किस्सा है। लोहारपुर गांव में गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। सूरज आग बरसा रहा था। पूरे गांव में जैसे क़यामत की गर्मी बढ़ती जा रही थी। लोगों की गाय बकरियां सब गर्मी से निढाल थे। यहाँ तक के परिंदे भी अपने घोंसलों में गर्मी से बचने के लिए छुपे हुए थे। उसी गांव में मीठे नाम का लड़का अपनी गोश्त की दुकान चलाया करता था। उसने गर्मी से बचने के लिए अपनी दुकान पर एक मुलाजिम रखा हुआ था जो उसे इस गर्मी में पंखा झलता था। क्या हुआ, तेरे हाथ में जान नहीं है क्या? जोर से पंखा झल, खाना तो ठूस ठूस के खाता है। तेरी सारी ताकत कहाँ जा रही है? मालिक, मुझे मोशन लगे हुए हैं, जो खाता हूँ वो सारा निकल जाता है। नहीं तो अब मैं क्या तेरे मोशनों का भी इलाज करवाऊँ? सही तरह पंखा झल, वरना तेरे मोशनों के साथ साथ तुझे भी काम से निकाल दूंगा। नहीं नहीं मालिक, आप गुस्सा न करो, मैं झलता हूँ आपको पंखा। उसी गांव में एक घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो आज बहुत गमज़दा थी क्योंकि आज उसकी बकरी गर्मी की वजह से मर गई थी। हाय मेरे अल्लाह, ये मेरी बकरी मेरे जीने का कुल सामान थी। मैंने सोचा था इसका दूध निकाल कर बेचूंगी, लेकिन अब तो मेरी बकरी इस दुनिया में नहीं रही। अब मैं क्या दूध निकालूंगी और क्या कमाऊंगी? वहाँ बिट्टू की फैमिली गर्मी से निढाल घर पर बैठी होती है। अरे शीला, आज तो बहुत गर्मी हो रही है। मेरा तो दिल ही बंद हुआ जा रहा है गर्मी से। अब बेगम कह तो तू बिल्कुल ठीक रही है। गर्मी ने तो आज मेरा भी बुरा हाल कर दिया है। अम्मी जान, बिट्टू गर्मी में अपनी दुकान पर बैठे होंगे। वो कैसे इस चिलचिलाती गर्मी में काम कर रहे होंगे, मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। तू बेटा एक काम कर, एक बर्तन में ठंडा पानी ले जा और बिट्टू को पिला, कहीं वो गर्मी से बेहोश ही ना हो जाए। हाँ अम्मी जान, आप ठीक कह रही हो। मैं भी बिट्टू के लिए पानी लेकर जाती हूँ। शीला बिट्टू के लिए पानी लेकर जा रही होती है कि रास्ते में उसे एक गाय गर्मी की वजह से निढाल नजर आती है। वो गर्मी की वजह से हाँप रही होती है। हाय मेरे अल्लाह, इस गाय का तो गर्मी की वजह से बहुत बुरा हाल हो गया है। अगर मैंने इसे पानी ना पिलाया तो ये मर जाएगी। नहीं नहीं, मैं इसे ही पानी पिला देती हूँ। शीला वो पानी उस गाय को पिला देती है, जिससे उस गाय में जिंदगी की एक उम्मीद पैदा हो जाती है। फिर वो खाली बर्तन लेकर बिट्टू की दुकान पर पहुँचती है। शुक्र है बेगम तुम आ गई, मेरी तो प्यास से जान निकल रही थी। लाओ मुझे ठंडा पानी दो ताकि मैं अपनी प्यास बुझाऊं। बिट्टू, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं आपको ठंडा पानी नहीं दे सकती। बेगम क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? बिट्टू, जब मैं पानी लेकर आ रही थी तो रास्ते में गाय प्यास की वजह से निढाल पड़ी थी। अगर मैं उसे पानी ना पिलाती तो वो मर जाती। इसीलिए बिट्टू, मैंने आपके हिस्से का पानी उसे पिला दिया। बिट्टू को अपनी बीवी की ये बात बहुत पसंद आती है। अरे वाह बेगम, तुमने बहुत जबरदस्त काम किया है। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई। पानी पीने से उस गाय की जान बच गई, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। वो बात कर रहे होते हैं कि वही बूढ़ी औरत जिसकी बकरी गर्मी की वजह से मर गई थी वहाँ पहुँच जाती है। बेटा, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरी मदद करो। मेरी बकरी जिसका दूध निकाल कर मैंने बेचना था, वो गर्मी की वजह से मर गई। मेरा तो रोजगार उससे जुड़ा हुआ था। अम्मा जी, आपकी बात सुनकर बहुत दुख हुआ। बताएं मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बेटा, मुझे थोड़ा सा गोश्त दे दो, मैं पका कर खा लूंगी, मगर मेरे पास पैसे नहीं है। अम्मा जी कोई बात नहीं, मुझे आपकी बकरी के मरने का बहुत दुख है, क्योंकि इस गर्मी की वजह से कोई भी जानदार महफूज नहीं है। आपका जब भी दिल करे आप आकर गोश्त ले सकती हो। ये सुनकर वो बूढ़ी औरत बहुत खुश हो जाती है और बिट्टू से गोश्त ले जाती है। माँ जी, आप गोश्त तैयार करें, मैं और बिट्टू भी रोटी लेकर आ रहे हैं खाने के लिए। हाँ बेटा, जाना अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे।
वहाँ एक शख्स मीठे की दुकान पर आता है। मीठे भाई जल्दी से मुझे गोश्त के छींचड़े दे दो। मेरा कुत्ता गर्मी की वजह से तड़प रहा है। उसके पेट में कुछ जाएगा तो हो सकता है वो ठीक हो जाए। छींचड़े? मुझे लगता है तू अपने कुत्ते के लिए नहीं बल्कि अपने लिए लेने आया है। भाई साहब मैं इंसान हूँ, जानवर नहीं हूँ जो छींचड़े खाऊंगा। बेटा गरीबी इंसान को छींचड़े खाने पर मजबूर कर देती है। अगर तूने अपने कुत्ते को छींचड़े भी खिलाने हैं तो मुर्गी के खिला। बड़ा तेरा मुगलिया खानदान का कुत्ता जो बकरे के छींचड़े खाकर ठीक होगा। चल निकल यहाँ से, कोई छींचड़े नहीं है। मीठे भाई आप बहुत जालिम इंसान हो, आपको जानवरों की बद्दुआ लगेगी। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। चल तू तो तेज हाथ चला या तेरे मुंह में भी छींचड़े डालने पड़ेंगे। एक तो गर्मी इतनी तेज हो रही है, लोग गोश्त खरीदने ही नहीं आ रहे। फिर जब शाम होती है तो मीठा अपने घर पहुँचता है। आजा मीठे आजा, गर्मी बहुत तेज हो रही है, मेरे लिए एसी का बंदोबस्त कर, अब मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। ओ बेगम कहाँ से एसी लगवा कर दूं? गर्मी तेज होने की वजह से लोग मुझसे गोश्त ही नहीं खरीद रहे। सारा दिन बैठा मुलाजिम से पंखा जलवाता रहता हूँ, ग्राहक कोई भी नहीं आता और उसे मुफ्त की तनख्वाह भी देनी पड़ेगी और ऊपर से गोश्त भी खराब हो जाता है। तो मीठे तेरा गोश्त बेचने का क्या फायदा जो तू मुझे एसी नहीं लगवा के दे सकता? जो 5 लाख रुपए तूने जमा किए उसमें मुझे एसी लगवा के दे। और बेगम वो मैंने मुश्किल वक्त के लिए जमा किए हैं, तू कोई और हल बता। मीठे ये मैं तुझे बाद में बता दूंगी, पहले चौधरी के कुएं पे जा और पानी भर के सारे जिस्म में पसीने की बदबू ही पड़ी है, मैं नहाऊंगी भी और घूट घूट करके पानी पी जाऊंगी। अच्छा जाता हूँ और चौधरी के कुएं से पानी भर के आता हूँ। मीठा एक बड़ा सारा बर्तन पानी का लेकर निकल जाता है और उसके कुएं पर पहुंच जाता है। वहां उसके मुलाजिम खड़े होते हैं। भाई साहब चौधरी साहब कहाँ पर हैं? चौधरी साहब घर गए हुए हैं, कोई काम है तो बताओ। काम तो कोई खास नहीं है, बस मैं पानी भरने आया था, जल्दी से ये बर्तन भर दो। चौधरी साहब ने कहा है कि अब किसी को पानी मुफ्त में नहीं देना, अगर पानी लेना चाहते हो तो एक बर्तन की कीमत 100 रुपए है। चौधरी साहब ने यही रेट फिक्स किया है। क्या तू पागल तो नहीं हो गया? कुएं में पानी मुफ्त का है और तू पैसों का दे रहा है। मीठे ये चौधरी साहब के ऑर्डर हैं, अगर पानी लेना है तो 100 रुपए में मिलेगा। मीठे को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। खैर वो उससे 100 रुपए में बर्तन भरकर पानी ले जाता है। शाम में चौधरी के मुलाजिम पैसे लेकर उसके पास पहुँचते हैं। हाँ सुनाओ कैसा रहा आज का काम? लोगों ने पानी खरीदा कि नहीं? अरे मालिक गर्मी इतनी तेज है, लोग पानी कैसे ना खरीदते। बहुत पानी बिका है आज और कमाई भी बहुत अच्छी हो गई है। बहुत अच्छी बात है, ये तो गर्मी हमारे लिए रोजी लेकर आई है। ये सारे पैसे बैंक में जमा करवाना शुरू करो। तभी बाहर से कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है। ये कुत्ते को क्या मौत पड़ गई है? ये इतनी बुरी तरह क्यों भौंक रहा है? जाकर देखो। अच्छा मालिक अभी जाकर देखता हूँ। जब वो मुलाजिम आता है तो देखता है कि वो कुत्ता प्यास की वजह से चिल्ला रहा होता है। उसके चेहरे से साफ मालूम हो रहा होता है कि वो गर्मी की शिद्दत की वजह से बहुत प्यासा है। मुलाजिम वापस चौधरी के पास आता है। मालिक वो कुत्ता गर्मी से बहुत प्यासा है, अगर आप कहो तो मैं उसे थोड़ा सा कुएं का पानी पिला दूं। तो पानी के 100 रुपए तू देगा? बहुत तुझे तरस आ रहा है इस कुत्ते पर। तू अपनी जेब से 100 रुपए दे दे और इसे पानी पिला दे। अरे मालिक मैं पागल हूँ जो अपनी जेब से 100 रुपए लगाऊंगा। हाँ तो फिर मरने दे, ज्यादा हमदर्दी करने की जरूरत नहीं है। बस अपने कुएं का पानी बेचने पर ध्यान रखो। वहाँ मीठा गुस्से में पानी लेकर घर पहुँच जाता है। और बेगम चौधरी के काम देखे हैं, वो गर्मी का फायदा उठा रहा है और लोगों को 100 रुपए का एक बर्तन बेच रहा है। मैं भी उससे 100 रुपए में पानी का एक बर्तन भरवा के आया हूँ। मीठे
चौधरी तो बहुत सियाना बन रहा है, अब वो पानी बेच बेच के पैसे कमा देगा। मैं ऐसा नहीं होने दे दूंगी। मीठे तू तैयारी पकड़, हम आज रात में इसका मसला हल करते हैं। पर बेगम वो कैसे? फिर नसीबो मीठे को अपना सारा प्लान समझाती है जो मीठे को बहुत पसंद आता है। वहाँ बिट्टू और गांव के कुछ लोग हैंड पंप पर खड़े वहाँ से पानी निकाल रहे होते हैं, मगर अब हैंड पंप में पानी खत्म हो चुका था। अरे मेरे अल्लाह, मैंने अपने जानवर को पानी पिलाना था, लेकिन अब तो गर्मी की वजह से जमीन में पानी खत्म हो गया है। पानी कहाँ से लाऊंगा? भाई साहब हम ऐसा करते हैं, हम नहर पर चलते हैं, वहाँ से पानी भरकर खुद भी पीते हैं और अपने मवेशियों को भी पिलाते हैं। हाँ बिट्टू भाई, आप ठीक कह रहे हो। चलो चलो, अब हैंड पंप से पानी निकालने का कोई फायदा नहीं, नहर पर चलते हैं। वो सब इकट्ठे वहाँ से निकलते हैं और जब नहर पर पहुँचते हैं तो वहाँ नहर भी गर्मी की वजह से खुश्क हो गई होती है। बिट्टू भाई, ये तो नहर में भी पानी खत्म हो गया है। मुझे नहीं लगता कि अब हमें कहीं से पानी मिलेगा। अरे बेटा, अब तो हमारे पास एक ही रास्ता बचा है कि हम चौधरी के कुएं से पानी भरे। भाई वो तो एक बर्तन 100 रुपए का बेच रहा है। अगर हम रोज एक बर्तन 100 रुपए का खरीदेंगे तो हमारे पास पानी के साथ साथ पैसे भी खत्म हो जाएंगे। भाई साहब अभी टाइम जाया मत करो, प्यास से हमारा और जानवरों का सबका बुरा हाल है। चलो फिलहाल पानी खरीद लेते हैं। वो सब चौधरी के कुएं पर पहुंच जाते हैं और 100 रुपए में एक एक बर्तन पानी का खरीद कर ले जाते हैं। और फिर जब रात होती है तो मीठा और नसीबो अपने मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। जा मीठे, अपनी दुकान से सारे छीछड़े छूछड़े इकट्ठे करके आ जा, वो हम कुएं में डाल देंगे, जिससे उसके कुएं में बदबू हो जाएगी, फिर उससे कोई भी पानी नहीं खरीदेगा। हाँ ठीक है बेगम, मैं भी जाता हूँ और दुकान से सारे छीछड़े इकट्ठे करके आता हूँ। मीठा घर से निकलता है और अपनी दुकान की तरफ जा रहा होता है कि रास्ते में उसे उसी बूढ़ी अम्मा के घर के बाहर उसकी बकरी मरी हुई नजर आती है। अरे वाह, मेरा काम हो गया। छीछड़ों से बेहतर तो ये मरी हुई बकरी है, ये कुएं में ज्यादा बदबू पैदा करेगी। मीठा उस बकरी को उठाकर अपने घर ले आता है। अरे मीठे, ये बकरी क्यों उठा के गया? तुझे तो मैंने छीछड़ों का बोला था। और मेरी बेगम, छीछड़ों से ज्यादा तो ये बकरी इस कुएं में बदबू पैदा करेगी, इसीलिए मैं इसे उठाकर आ गया। हाँ मीठे, बात तो तू बिल्कुल ठीक कर रहा है। चलो अब कुएं पे चलते हैं। मीठा और नसीबो वो बकरी लेकर जब कुएं पर पहुंचते हैं तो वहाँ चौधरी के मुलाजिम खड़े होते हैं। अरे मीठे, ये तो चौधरी के मुलाजिम कुएं पे पहरा दे रहे हैं, अब हम इस बकरी को कैसे कुएं में डाल देंगे? बेगम तू परेशान न हो, मीठे के पास हर चीज का हल है, तू बस देखते जा। फिर मीठा अपने मुंह से शेर की आवाज निकालता है, जिससे सुनकर वो डर जाते हैं। हाय, ये तो शेर की आवाज है, लगता है शेर आ गया, भागो यहाँ से भागो। वो दोनों वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं और फिर मीठा और नसीबो आते हैं और उस कुएं में उस बकरी को फेंक देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर जब अगला दिन निकलता है तो वहाँ चौधरी के मुलाजिम आते हैं तो उन्हें उसमें से बदबू महसूस होती है। ये क्या लगता है, इस कुएं का पानी सड़ गया है, चलो चल के चौधरी साहब को बताते हैं। वो चौधरी साहब के पास पहुँचते हैं और उन्हें उस कुएं की बदबू का बताते हैं। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? एक ही दिन में कुएं का पानी कैसे सड़ सकता है? मालिक, आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप खुद ही चल कर देख लो। हाँ, मैं खुद देखना चाहता हूँ, चलो कुएं पर। जब वो कुएं पर पहुंचते हैं तो चौधरी भी हैरान हो जाता है। ये तो वाकई यहाँ से बहुत गंदी बदबू आ रही है, अब तो ये पानी बिकने के काबिल नहीं है। तभी मीठा वहाँ आ जाता है। चौधरी साहब, आपके कुएं से तो बहुत गंदी बदबू आ रही है। मैंने सोचा था आपसे पानी खरीदूंगा, मगर ये तो खरीदने के काबिल ही नहीं है। हाँ मीठे, मैं इस कुएं को बंद कर दूंगा और अगले गर्मी के
मौसम में खोलूंगा, तब तक बदबू भी खत्म हो जाएगी। चौधरी साहब, आप क्यों इतनी तकलीफ उठा रहे हो? ये कुआं मुझे बेच दो, मैं खुद इसकी सफाई करवा लूंगा। मालिक, ये तो अच्छी चीज है, इस तरह आपकी जान छूट जाएगी इस बदबूदार कुएं से। हाँ मीठे, ठीक है, पर मैं तुझे ये कुआं 5 लाख रुपए में बेचूंगा, इससे 1 रुपया कम नहीं लूंगा। अरे चौधरी साहब, मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, मैं आपसे 5 लाख रुपए में ये कुआं खरीद लेता हूँ। मैं आज शाम में ही 5 लाख रुपए लेकर आता हूँ और आपसे कुआं खरीद लेता हूँ। ये कहकर मीठा वहाँ से चला जाता है और घर पहुंचकर ये खुशखबरी अपनी बीवी को सुनाता है, जिसे सुनकर वो भी खुश हो जाती है। वाह मीठे, दिल ही खुश कर दिया तूने, बहुत अच्छी बात है। तू 5 लाख रुपए जो हमने जमा किए हैं वो जाके चौधरी के मुंह पे मार के कुआं खरीद ले। मीठा 5 लाख रुपए लेकर जाता है और चौधरी से वो कुआं खरीद लेता है। और रात में मीठा और नसीबो आकर उस कुएं से बकरी को निकाल लेते हैं, जिससे पानी साफ हो जाता है। और फिर जब अगला दिन निकलता है तो बिट्टू की माँ उसे कहती है, जा बिट्टू जा और चौधरी के कुएं से पानी भर करा। अम्मी जान, चौधरी एक बर्तन 200 रुपए का भर के देता है और दरियाओं का पानी भी खुश्क हो गया है, अब मैं क्या करूं? बेटा मजबूरी है, पानी तो भरना पड़ेगा ना। अच्छा अम्मी जान, मैं जाता हूँ। बिट्टू बर्तन लेकर वहाँ पहुँचता है तो वहाँ मीठा और गांव के और लोग खड़े होते हैं। देखो बिट्टू, चौधरी साहब ने ये कुआं मीठे को बेच दिया है और इसने एक बर्तन की कीमत 1000 रुपए रखी है। ये तो सरासर ज्यादती है। मीठे भाई, ये आप हम गांव वालों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। गर्मी बहुत है, आपको पानी फ्री में देना चाहिए। नहीं, मैंने यहाँ पर कोई लंगर खाना खोला हुआ है जो फ्री में पानी दूं। 5 लाख रुपए का ये कुआं चौधरी से खरीदा है। तुम्हें मेरे अलावा कहीं से भी पानी नहीं मिलेगा, इसलिए एक बर्तन 1000 रुपए में दूंगा। लेना है तो लो, वरना जाओ यहाँ से। ठीक है, हम आपसे 1000 रुपए में एक बर्तन खरीदेंगे, मगर शाम में आकर। बेटो बेटा, ये आप क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ, आप सब मेरे साथ चलो। मीठे भाई, हम शाम में बर्तन लेकर आते हैं और आपसे पानी खरीद जाते हैं। चलो आप सब मेरे साथ चलो, मैंने जरूरी बात करनी है। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं और एक जगह पर खड़े होकर मशवरा करने लगते हैं। भाई, मेरे पास एक बहुत जबरदस्त आइडिया है। मीठा एक बर्तन 1000 रुपए में दे रहा है, हम बर्तन ही इतना बड़ा लेकर जाएंगे कि उसका कुएं का सारा पानी खत्म हो जाएगा। पर बेटो, हम ऐसा बर्तन लाएंगे कहाँ से? हम सब मिलकर ऐसा बर्तन बनाएंगे, इसमें हम सब गांव वालों का ही तो फायदा है। ठीक है बेटो बेटा, हम अभी से वो बर्तन बनाना शुरू करते हैं। फिर वो सब मिलकर एक बहुत बड़ा बर्तन बनाना शुरू कर देते हैं। वहाँ चौधरी की दोनों गायें गर्मी की शिद्दत की वजह से निढाल हो जाती हैं। जाओ मीठे के पास और उससे पानी लेकर आओ, वरना मेरी दोनों गायें मर जाएंगी। चौधरी का नौकर बर्तन लेकर मीठे के पास पहुँचता है तो वो उस बर्तन का 1000 रुपए मांगता है। नौकर मीठे की बहुत मिन्नत करता है कि पानी दे, लेकिन मीठा पैसों के बगैर पानी नहीं देता। वो गुस्से में वापस पहुंचता है और चौधरी को बताता है, क्या तूने कहा नहीं कि चौधरी की गाय मर जाएंगी अगर इन्हें पानी न पिलाया तो? चौधरी साहब, मैंने कहा था, मगर उसने कहा कि जब तक 1000 रुपए नहीं दोगे पानी नहीं मिलेगा। इतनी ही देर में चौधरी की दोनों गायें प्यास की वजह से मर जाती हैं और अब चौधरी को बहुत दुख होता है कि उसने जो लोगों के साथ ज्यादती की है उसे उसका बदला मिला है। वहाँ वो सब गांव वाले एक बहुत बड़ा बर्तन तैयार कर चुके होते हैं। चलो अब इस बर्तन को लेकर मीठे के पास चलते हैं और इससे पानी लेते हैं। वो सब बर्तन घसीट कर मीठे के पास पहुँचते हैं तो मीठा भी परेशान हो जाता है। चलो मीठे भाई, हम बर्तन ले आए हैं, 1000 रुपए में ये बर्तन भर दो। क्या तू पागल तो नहीं हो गया? इतने बड़े बर्तन से तो मेरा सारा कुआं ही खाली हो जाएगा। खाली होता है
तो होता रहे। तूने एक बर्तन की कीमत 1000 रुपए रखी थी ना, तू 1000 रुपए ले और बर्तन भर। अरे चौधरी साहब, मैंने आपसे 5 लाख रुपए का कुआं खरीदा है, कुएं का सारा पानी तो ये बर्तन ले जाएगा। अपना मुंह बंद करो, 1000 रुपए में ये बर्तन भर। फिर गांव वाले उस बर्तन में पाइप लगाकर उसे भरना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि कुएं का सारा पानी खाली हो जाता है। अरे बेगम, हमारे 5 लाख रुपए बर्बाद हो गए। ये गांव वाले तो बहुत सियाने निकले, 1000 रुपए में सारा कुआं खाली करवा लिया। मीठा लोगों की मजबूरी से फायदा उठाना चाह रहा था, लेकिन वो खुद ही अपने जाल में फंस गया। फिर सब गांव वाले उस बर्तन से पानी भरने लगते हैं और सब गांव वालों की जान पैसों वाले पानी से छूट जाती है।